स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुंगावली में बोरवेल में गिरी बच्ची की मौत, 3 दिन के रेस्क्यू के बाद भी नहीं बची सृष्टि, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर। उज्जैन में थाना प्रभारी के खिलाफ प्रदर्शन, करड़ी सेना ने कंट्रोल रूम का किया घेराव, थाना प्रभारी को हटाने की मांग। शिवपुरी एसपी ऑफिस में पति के खिलाफ महिला ने की शिकायत, 5 साल से पति कर रहा था परेशान। इंदौर के कई घरों में लगी अचानक आग लगने से गैस की टंकी ब्लास्ट, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। और इंदौर में एक युवक ने किया राखी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार, मुंहबोली बहन के साथ किया दुष्कर्म, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर सीहोर से है, जहां सीहोर से लगभग 15 किलोमीटर दूर मुंगावली ग्राम में बोरवेल में गिरी बच्ची को 3 दिन से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी नहीं बचाया जा सका। बच्ची को निकालने के बाद सीधा सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि नन्ही सृष्टि लगातार 3 दिन से मौत और जिंदगी की जंग लड़ रही थी और कल वो जंग हार गई, जिसे लेकर पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। वहीं ग्रामीण दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। खबर उज्जैन से है, जहां करणी सेना ने महिदपुर थाना प्रभारी को हटाए जाने की मांग को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव किया और मांग नहीं मानी जाने पर भूख हड़ताल शुरू कर दिए। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहा। वहीं आपको बता दें कि करणी सेना द्वारा महिदपुर थाना प्रभारी दिनेश भोजक को हटाए जाने की मांग को लेकर पिछले 3 माह से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर एक बार फिर करणी सेना ने दम भरते हुए पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस कंट्रोल रूम में घुसने की कोशिश की, जिन्हें मौके पर मौजूद भारी पुलिस फोर्स ने रोक लिया। इससे नाराज कार्यकर्ता थाना प्रभारी के खिलाफ नारेबाजी करते रहे और मांग नहीं माने जाने पर धरना देकर भूख हड़ताल पर बैठ गए। करणी सेना के शैलेंद्र सिंह झाला ने बताया कि जब तक थाना प्रभारी को नहीं हटाया जाएगा तब तक हम भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। देखिए, पिछले 2.5 साल से ज्यादा समय हो गया महत्वपूर्ण टीआई दिनेश भोजक साहब के कार्यकलापों से, उनकी गतिविधियों से पूरा महत्वपूर्ण शहर परेशान है, लेकिन उनका ट्रांसफर अभी तक वहां से नहीं हुआ। बीच में ट्रांसफर हुआ तो वापस वहीं लग गए। हमने 13 मार्च को भी आंदोलन किया था, जब एसपी साहब ने हमें वचन दिया था कि 8 दिन के अंदर हमको लाइन अटैच कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सबसे बड़ी विडंबना है कि प्रशासन को मालूम है, लोगों को मालूम है कि टीआई साहब खुले रूप से दलालों के माध्यम से राशि का कलेक्शन कर रहे हैं। दलालों के नाम से जमीनें खरीदी जा रही है, मकान खरीदे जा रहे हैं, आर्मी के जवानों को फंसाया जा रहा है। यहाँ तक एससी समाज की नाबालिग लड़की 14 साल की जो 8 महीने से गायब है, फरियादी से 2.5 लाख से ज्यादा पैसे ले चुके, पर अभी तक उसका पता नहीं लगा। और आज आपको मालूम है उज्जैन में हमारे घटना घटी है, 2 दिन में एक बालिका की गुमशुदगी हुई, हत्या हुई है। उसके बाद भी प्रशासन ऐसे भ्रष्टाचारी टीआईओ का सपोर्ट कर रहा है। हम लोग आज यहाँ भूख हड़ताल पर अनिश्चितकाल के रूप में बैठे हैं। जब तक टीआई साहब को थाने से नहीं हटाया जाता, निलंबित नहीं किया जाता, हम लोग यही धरने पर बैठे हैं। अब खबर शिवपुरी से है, जहां बदरवास थाने अंतर्गत एक महिला का आरोप है कि उसका पति पिछले 5 सालों से उसे परेशान करता आ रहा है। महिला ने बताया कि उसका पति उसे चरित्रहीन बताकर कई बार मारपीट भी करता है। इतना ही नहीं, कई बार उसे जिंदा जलाने का भी प्रयास उसके पति के द्वारा किया गया है। वहीं महिला ने अपनी सारी बात शिवपुरी एसपी ऑफिस में बताई और न्याय की गुहार लगाई। सर, मेरा पति मारपीट करता है, अच्छे से नहीं रखता है, हर छोटी छोटी बातों को लेकर मारता है, पैसा मांगता है मुझसे। किस बात को लेकर मारपीट करता है? लालच लगाता है मेरे ऊपर। किस तरह के? मतलब हर किसी के नाम लेकर किसी की इससे बात करती है, इसको मतलब लगाता है किसी। कब से शादी को कितने साल हो गए? शादी को 6 साल हो गई। 1 साल तक ठीक रखी और 5 साल से परेशान कर रहा है मुझे। 5 साल से परेशान? हाँ। इससे पहले आपने शिकायत की थी? शिकायत की थी मैंने, पर कि सारे एक बार, फिर भी मैंने बंद करवा दिया, फिर भी दोबारा से भी काम ऐसे हो रहा है। तो जो आप पे लांछन लगा रहा है वो मतलब किस के साथ लगा रहा है? गांव के युवक के साथ? गांव के रिश्तेदार कोई भी हो, हर किसी के साथ लगा देता है।
तो आप बातचीत करती हो तो आरोप लगाता है। हाँ, ना किसी से बात करने देता, ना किसी के पास जाने देता, ना रिश्तेदारों के पास, ना मम्मी पापा के पास, किसी के पास भी नहीं जाने देता मुझे। अभी कब से रह रहे हो आप मायके? अभी 4-5 दिन ही हुई, क्या ज्यादा नहीं हुई। घटनाक्रम हुआ था अभी? मेरे साथ मारपीट की थी, मेरे पैर में जला भी दिया था मेरा पैर। इंदौर पुलिस ने एक बार फिर एक नाबालिग बच्ची को आरोपी के चुंगल से 4 घंटे में छुड़वा लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने सजगता का परिचय देते हुए बच्ची को उसके परिवार को भी सुपुर्द कर दिया है। आपको बता दें कि फरियादी शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पुलिस ने बच्ची को बस से रीवा की ओर जाते देखा, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल बस कंडक्टर से संपर्क किया और बस को सागर में रुकवाकर बच्ची को सकुशल परिवार को सुपुर्द कर दिया गया। वहीं आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। एरोड्रम थाना क्षेत्र में परसों शाम को एक माताजी और पिताजी आए थे, जिन्होंने बताया कि उनकी 13 साल 8 महीने की जो बच्ची है अन्नू, वो लापता है। अब क्योंकि महिला संबंधी अपराध था तो इसको बहुत गंभीरता से लिया गया। जब आसपास जाके देखा गया तो पता चला कि उनके घर के सामने एक आटा चक्की है, उस आटा चक्की में कुछ लोग काम करते हैं। तो उन सभी की तस्दीक करना शुरू किया कि भाई इसमें कौन लोग हैं जो आज सुबह से थे या नहीं थे। उसमें पता चला कि आटा चक्की में एक आदमी जो है सुशील यादव, वो अपने घर नहीं पहुंचा है। तो उसका जो इंदौर में यहाँ हाल मुकाम था, वहां पर पहुंचे तो वहां पर उसके कुछ रिश्तेदार मिले, जिन्होंने बताया कि पिछले 2 रात से वो घर नहीं आया है। तो सरवटे बस स्टैंड से जितनी भी बसें रीवा के लिए निकली थी, उन सभी के कंडक्टर्स को व्हाट्सएप पे हमने फोटोज भेजना शुरू किया, उनसे बात करना शुरू किया। उसमें जो सागर से होती हुई बस जा रही थी, उसमें कंडक्टर ने वापस तुरंत रिप्लाई किया और बताया कि भाई ये 2 लोग हमारे बस में बैठे हुए हैं और ये रीवा की तरफ ही बस जा रही है। उसके बाद सागर पुलिस से संपर्क साधकर वहां उनको पुलिस चौकी सागर में उतरवाया गया और यहां से हमारी टीम रवाना हुई थी। वो बच्ची को सकुशल लेके आए हैं, उसको दस्तयाब किया गया। इंदौर के सेंटर कोतवाली क्षेत्र में कई घरों में अचानक से आग लग गई, जिससे कई घरों में गैस की टंकी में ब्लास्ट होना बताया जा रहा है। हालांकि इस घटना में किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं आपको बता दें कि सूचना मिलते ही क्षेत्रीय विधायक और एसीपी वीपी शर्मा घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया गया। बुरहानपुर स्थित मध्य प्रदेश के पहले यूनानी कॉलेज सैफिया हमीदिया यूनानी तिब्बिया कॉलेज में विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर की नियुक्ति की मांग को लेकर छात्र और कॉलेज प्रबंधन आमने सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि अपनी मांग को लेकर कॉलेज परिसर में 3 दिन से धरना दे रहे छात्रों ने बुधवार को सांकेतिक रूप से कॉलेज के मेन गेट पर तालाबंदी कर दी। छात्रों ने चेतावनी दी है कि कॉलेज प्रबंधन उनकी मांग पर ध्यान नहीं देता है तो वह अपनी फरियादी कलेक्टर से लेकर आयुष मंत्री तक ले जाएंगे। उधर कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि छात्रों की मांग पूरी कर ली गई है, लेकिन विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर की नियुक्ति में थोड़ा समय लगेगा। ये है हमारा फर्स्ट ईयर स्टार्ट होने को 12 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, बट फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है और सेकेंड ईयर की फीस हमसे डिमांड की जा रही है। उसके अलावा हमारी फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है। आप ये आसपास देख सकते हैं, हमारा ग्राउंड यहाँ पर डोमेस्टिक एनिमल ज्यादा पाए जाएंगे। हमारी क्लास में हाइजीन फैसिलिटीज बिल्कुल प्रॉपर नहीं है। हमें ये मेन मसला है। हम सैफिया हमीदिया यूनानी तिब्बिया कॉलेज से हैं और हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। हम लोग का सेशन अप्रैल में शुरू हुआ और जब हम यहाँ कॉलेज आए तो हमारे पास टीचर्स अवेलेबल नहीं थे। सिवाय तीन टीचर्स के हमारे पास कोई टीचर्स नहीं थी। हमने प्रिंसिपल से और मैनेजमेंट से डिमांड की कि हमको टीचर्स की जरूरत है। आज 2 महीने गुजर गए हैं, लेकिन हमारे लिए किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। हम सैफिया हमीदिया यूनानी तिब्बिया कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। हमारे कॉलेज में प्रॉपर टीचर्स मौजूद नहीं होने की वजह से आज हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने कॉलेज को तालाबंदी किए है और सारे स्टूडेंट्स लगातार 3 दिन से यहाँ स्ट्राइक पे बैठे हैं। हमने इसके लिए कॉलेज प्रिंसिपल और मैनेजमेंट को इसकी शिकायत दर्ज करते हुए उनको एप्लीकेशन दिया है, लेकिन वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके लिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जून स्टार्ट हुआ, कॉलेज शुरू हुआ है, मई में वेकेशन था और इसके पहले मार्च और अप्रैल में एग्जामिनेशन खत्म हुए हैं। मई में वेकेशन आ गया, अब जून में क्लासेस शुरू हुई है और मोस्टली जो है सारी फैकल्टी मौजूद है, सारा टीचिंग स्टाफ मौजूद है। अब थोड़ा सा एकाध कोई सब्जेक्ट आगे पीछे होता है, उसका भी अरेंजमेंट हो गया है और उसकी मतलब इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को दे दी गई है
कि आपके समस्या का निराकरण हो चुका है, आप अपना जो भी वर्क है अपनी क्लासेस उसको अटेंड करिए, और निराकरण हो गया उसके बावजूद भी स्टूडेंट अपनी जिद पर कि हमें आज ही चाहिए और अभी ही चाहिए, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 9 साल पूरे होने पर बीजेपी द्वारा महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के अनुसार गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर केपी यादव और बीजेपी जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार ने अपने समर्थकों व पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ शहर में जनसंपर्क किया। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता गोपाल सिंह कुशवाहा और उनके बेटे पूर्व पार्षद प्रेम कुशवाहा के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। वहीं प्रेम कुशवाहा के समर्थकों और वार्डवासियों ने सांसद डॉक्टर केपी यादव का जोरदार स्वागत किया। इसी दौरान सांसद के साथ बीजेपी कार्यकर्ता राजू पंत, रमेश मालविया, सचिन शर्मा, रविंद्र भट्ट, संतोष धाकर समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल का जो कार्यकाल पूर्ण हुआ है, उसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। कुछ हमारे वरिष्ठ परिवारों में बीच में जा रहे हैं और उनसे माननीय मोदी जी के कार्यकाल में जो काम हुए हैं, देश ने जो तरक्की की है और देशवासियों के हितों में जो योजनाएं बनी हैं उनका जो क्रियान्वयन ठीक से हुआ है, चाहे मेडिकल में हम बात करें, नए नए जो एम्स आए हैं, मेडिकल कॉलेजेस आए हैं, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है पूरे देश में, बहुत अच्छी रोडें बनी हैं, रेलवे में काम हुआ है, उन सभी चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि क्या आप माननीय मोदी जी के काम से खुश हैं, और अगर आप चाहते हैं कि देश इसी तरह तरक्की करे, इसी रफ्तार से देश आगे बढ़ता रहे और लोगों के जीवन में खुशहाली आए, तो फिर से हम सबको मिलकर माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है, उसका संकल्प लें। तो इसलिए हम अपने वरिष्ठों के पास आशीर्वाद लेने उठा है। अब खबर बेहर से है, जहां मुख्यमंत्री लाडली महिला सम्मेलन का भव्य कार्यक्रम आयोजन बालाघाट जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्र मलाजखंड में किया गया। आपको बता दें कि जिसमें स्थानीय नेताओं की तरफ से इस कार्यक्रम को चुनावी अखाड़ा बना दिया गया। इस दौरान किसी भी स्थानीय नेता के द्वारा बेहर को जिला बनाने की बात मुख्यमंत्री के सामने नहीं रखी गई और न ही बेहर जिला बनाओ संघर्ष समिति के सदस्यों को मुख्यमंत्री से मिलने दिया गया, जिस पर लोगों में खासा नाराजगी जाहिर की है। देखिए क्या होता है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन की सूचना मिली तो बैहर क्षेत्र, परसवाड़ा क्षेत्र के लोग बहुत उत्साहित थे कि बैहर को जिला बनाने की घोषणा आदरणीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा नहीं किए। हमको इस बात का दुख नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो 2 बार के विधायक रहे आदरणीय भगत नेताम जी, वो तक बैहर को जिला बनाने की बात नहीं किए। इस बात का दुख है हमको, जबकि उनको मालूम है कि बैहर की जनता विगत 25 वर्षों से बैहर को जिला बनाने की मांग कर रही है और उसके बाद भी वो एक शब्द बैहर को जिला बनाने नहीं बोले। इस बात का दुख है। अरे वो बाउंड्री वाल की मांग कर रहे हैं। 40,000 की जनता, 50,000 जनता यहाँ पे आई हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे, गौरी शंकर बिसेन जी उपस्थित थे, अपने मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं कावरे जी वो उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में ये बाउंड्री वाल की मांग कर रहे हैं। अरे बाउंड्री वाल की मांग तो एक पंच कर लेता है, बाउंड्री वाल तो एक पार्षद बना लेता है। फिर हमको विधायक चुनना इस क्षेत्र से, अब इसके बाद हमको कोई पंच नहीं चुनना है। तो आगामी समय के लिए अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सतर्क हो जाए, क्योंकि ये चुनाव जीतने वाले नहीं है, चाहे परसवाड़ा हो चाहे बैहर हो। यहाँ की जनता समझ चुकी और जनता वहाँ सभा स्थल से निराश होकर वापस आई है। आपके द्वारा बहुत सारी मांगे रखी गई, लेकिन बैहर को जिला बनाने की बात नहीं रखी गई, क्यों? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर हम जब वार्ड नंबर 7 के कार्यक्रम में थे, चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि इस विषय पर आप लोग प्रमुख लोग एक बार भोपाल आ जाए, बैठ करके समग्र रूप से इस पर बातचीत कर लेंगे। तो हम चारों की सहमति बनी है, जिनमें से मैं आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी, रामकिशोर कांवरे जी और स्वयं उन्होंने आमंत्रित किया है इस विषय को लेकर। आगामी समय में एक कार्यक्रम और करने का उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्यक्रम भविष्य में होगा, तो उस विषय पर हम खुल करेंगे। उमरिया जिले के करकेली जनपद स्तर में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह का आयोजन करकेली शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय खेल मैदान में संपन्न हुआ। इस दौरान 104 जोड़े एक दूसरे के बंधन में बंधे। वहीं मुख्य अतिथि के द्वारा बरा शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय से निकालकर नाच गाना बैंड बाजा पटाखों के साथ शादी के मंडप तक पहुंची। विधायक ने भी इस दौरान जमकर ठुमके लगाए। वहीं आपको बता दें, इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी
DN पटेल, सुनील सिंह परिहार ने बारात की अगवानी की। प्रदेश की सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार, जब से वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और प्रदेश की संभाले, तब से गरीब जनों को, गरीब परिवारों को नित नई योजना जोड़कर उनको लाभान्वित करने का काम अधिक कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एक बहुत बड़ी योजना है। ये हमारे गरीब तबके परिवार के बच्चे बच्चियों की शादी करने में माता पिता असहज हो जाते हैं, उनकी माथे में लकीर खिंच जाती, चिंता की लकीर खिंच जाती। गरीब परिवार में बिटिया का जन्म हो गया, अब इसकी विवाह कैसे करेंगे। जय हो माननीय मुख्यमंत्री जी की, उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के लिए माताओं बहनों गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बनाई और पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे गरीब तबके परिवार की बच्चियों का आज विवाह हो रहा है। बड़े हमें गर्व होता है, जहां आज 85 हुए, इसके पहले भी कई सौ, 250, 300, 400, 500 तक जोड़े इस प्रांगण में, करकेली के प्रांगण में सब विवाह हुए। अच्छा लगता है कि इस तरह की योजना से लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है। अंतर आत्मा से इस तरह की योजना पाने के बाद जनता जनार्दन आशीर्वाद देती है। खबर इंदौर से है, जहां राखी के रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार एक भाई ने अपनी मुंह बोली बहन के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर राखी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने का घिनौना काम किया है। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना हीरानगर में 14 वर्षीय बालिका ने रिपोर्ट लिखाई है कि उसका एक मुंह बोला भाई था जो ब्रिटिश नगर का रहने वाला है। उसने उसको बताया कि मेरे घर पर कोई नहीं है, मुझे खाना बना दो जाकर। तो उसको लेकर गया और खाना बनाने के बहाने घर ले गया। जब वो अंदर प्रवेश कर गई बालिका, तब उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और उससे गलत काम किया। पुलिस ने उसे प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी 24 वर्षीय युवक है जो यहाँ वहाँ काम करता है। कोई उसका स्थायी काम नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ जाकर काम करता है और उसका जो है उसको राखी भी बांधता है बालिका को। कटनी नगर निगम में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत KCS कन्या स्कूल के प्रांगण में 30 वैवाहिक जोड़ों की शादी कराई गई। इन 30 जोड़ों को नगर निगम कमिश्नर की तरफ से 51,000 रुपए का चेक राशि भी भेंट की गई। गायत्री मंदिर से आए पुरोहितों ने विवाह को विधि विधान से संपन्न कराया। इस विवाह मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम में आज 30 जोड़े हुए हैं और 30 जोड़ों की आज शादी का कार्यक्रम करवाया जा रहा है। सभी को योजना के अनुसार पात्रता अनुसार चेक का वितरण किया जाएगा और सबके लिए 20-20 एक शादी में 20-20 लोगों के लिए भोजन सामग्री भी प्रदान की जाएगी। कितने लोगों को पंजीयन कराया गया था? 30 लोगों को पंजीयन। सारे लोग आ गए हैं? सारे लोग। और वधु के कितने का चेक प्रदान किया जाएगा? 49,000 रुपये। तो ये जो सारे विवाह में जोड़े बैठे सब क्या नगर निगम सेवा क्षेत्र के हैं या बाहरी क्षेत्र के भी हैं? कन्या नगर निगम क्षेत्र की है, इसमें कन्या का नगर निगम क्षेत्र का होना जरूरी होता है। सागर के मखोनिया निवासी सुधीर पांडे की शिकायत पर लोकायुक्त सागर की टीम ने रिश्वतखोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, मिली जानकारी के अनुसार फरियादी सुधीर पांडे ने जमीन के सीमांकन के आवेदन किया था, जिसकी नाप के अवज में पटवारी ने फरियादी से 5,000 रुपए की मांग बतौर रिश्वत के तौर पर की गई, जिसको लेकर फरियादी ने लोकायुक्त की शरण लेते हुए न्याय की गुहार लगाई थी, जिसकी शिकायत के आधार पर भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज कर पटवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आवेदक सुधीर पांडे द्वारा कल उपायुक्त कार्यालय में शिकायत की गई। पटवारी देश अवध श्रीवास्तव द्वारा उसको सीमांकन करने के एवज में 5,000 रुपए की मांग की जा रही है। जो रिकॉर्डिंग के दौरान वो 4,000 रुपए लेने में एग्री हो गया, जिसके एवज में आज उसने 4,000 रुपए की रिश्वत ली। उसे हमने पामाखेड़ी सीमांकन के दौरान पमौरी टूटर में उसे रंगे हाथ पकड़ा। कितने लोगों को आरोपी बनाया गया इसमें? अभी फिलहाल एक ही है आरोपी। आरोपी कौन है? अवध श्रीवास्तव पटवारी। सुधीर पांडे। ये किस चीज के पैसे मांगे गए थे आपसे और किसने मांगे थे? ये अवध श्रीवास्तव पटवारी जी।
नाप के लिए। हाँ, ये कहाँ पे पदस्थ है? पामा खेड़ी। हाँ, तो किस चीज का पैसा मांगा था आपसे? सीमांकन के लिए। कितना पैसा मांगा था? 5,000 मांगा था, 4 में बात हुई थी। हाँ, तो आपने कितने पैसे दिए हैं? इनको 4,000 रुपये। अब क्या कह रही थी ये? अब कुछ नहीं बोल रहे थे, पैसे लेके कुछ नहीं बोले। नहीं, सीमांकन करने की बात हुई थी आपकी। हाँ। तो इनने क्या बोला था आपसे, कितना पैसा दे दें और कितने में सीमांकन करेंगे? मूल रकम क्या मांगा? मूल रकम इनने 5,000 बोला था, तो हमने बोला कि सर 5,000 रुपये ज्यादा होता है, कुछ कम ले लें। तो हमने कहा 4,000 रुपये, तो कहते हैं ठीक है तुम्हारे ले लें। आपको कहाँ की जमीन नपवाना थी? पामा खेड़ी। क्या नाम लिखते हैं, पूरा नाम? सीधी जिले के चुरहट विधानसभा में अवैध रेत उत्खनन कर रहे 407 वाहन को चुरहट पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन कुछ दूर रास्ते में माफियाओं ने गाड़ी रोककर और किसी बड़े अफसर से बात करवाने के बाद रेत से भरा 407 वाहन को पुलिस ने कब्जे से छुड़वा लिया गया। अब यहां सवाल यह उठता है कि आखिर किसके कहने पर चुरहट पुलिस ने रेत से भरा 407 वाहन को छोड़ा है, और चुरहट क्षेत्र में आखिर बार बार इन रेत माफियाओं को कौन संरक्षण दे रहा है। वहीं हमारे संवाददाता ने जब पूरे मामले पर चुरहट थाना प्रभारी पुष्पेंद्र मिश्र से जानकारी लेनी चाहिए तो कई बार फोन करने के बाद भी फोन नहीं उठाया गया। खबर हरदा जिले से है, जहां स्टेट हाईवे पर मामूली विवाद के चलते 10 घंटे चक्का जाम किया गया, जहां पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लोगों को वहां से खदेड़ दिया। इस दौरान सब इंस्पेक्टर संतोष श्रीवास्तव ने कहा कि मामूली विवाद में चक्का जाम का प्रयास किया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। वहीं इस दौरान कुछ लोगों को पुलिस के द्वारा हिरासत में भी लिया गया है। खबरदार से है, जहां लेपर्ड जावरा 4 लेन पर एक नई कार में अचानक चलते चलते आग लग गई और वह कार चंद मिनटों में जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। ऐसे में गनीमत रही कि कार चालक और उसका साथी समय रहते कार से बाहर निकल गए, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। मिली जानकारी के अनुसार घाटा बिलोद के दनकोटा के निवासी वाजिद खान और उसका साथी शुभम अपने निजी काम से नागदा गए थे, जिसके बाद नागदा से वह वापस अपने गांव दंकोट लौट रहे थे, तभी अचानक उनकी कार में आग लग गई। आग की भीषण लपटें 4 लेन पर उठते देख बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और कार चालक को सुरक्षित पाकर सभी ने राहत की सांस ली। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद सातोपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। धार जिले के धर्मपुरी विधायक पांजीलाल मेडा हमेशा राजनीतिक गलियारों में सुर्खियों में रहे हैं। वहीं अब विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एक ज्ञापन अतिरिक्त कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में धर्मपुरी विधानसभा की 4 सड़कों, ग्रामीण अंचल में पीने के पानी की समस्या और कबड्डी के खिलाड़ियों को मैच दिलवाने की बात कही है। वहीं विधायक इस बात को लेकर भी नाराज हुए कि आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में सीईओ से लेकर एक भी अधिकारी उपलब्ध नहीं था जो उनकी समस्या को सुन सके। ग्राम कठोरिया, गुलवा, डिगलाई से रानीपुरा रोड और बड़ौदा से बिलोदा रोड, 3-4 रोड जो है बार बार हमने उठाए। अब 15 दिन बाद पानी आ जाएगा। कठोरिया से गुलवा रोड इतना खराब है, वहाँ पे बच्चे स्टूडेंट आते हैं तो कपड़े ऊपर उठा के निकलना पड़ता बच्चों। इस प्रकार से समस्या को मैंने विधानसभा में भी उठाया, कलेक्टर साहब को भी लिखित में दिया, पिछली 7 तारीख को दिए के गया और इसकी आवश्यकता नहीं है। अभी पीएचई के द्वारा हमने हैंडपंपों की मांग करी, मोटरों की मांग करी, पर अगर 5 मोटरों की मांग करते तो 1 मिलती है। बगड़ी गांव में आज से भी वहां पर हमारे वरिष्ठ जन धरने पे बैठने की तैयारी कर रहे हैं। अगर 1-2 रोज में पानी की समस्या हल नहीं हुई तो गाँव में पंचायतों में भी लोग धरने पर बैठेंगे और जनपद पंचायत नालसा में भी लोग। सिंगरौली जिले से एनसीएल सहित कई कोल खदानों से निकले कोयले को 4 कोल यार्ड बरगवा, कोतवाली, महदैया और मोरवा से रेलवे रैक के द्वारा देश प्रदेश के कई पावर प्लांटों में भेजा जाता है, जहां इस कोयले से बिजली तैयार की जाती है। वहीं पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को शिकायत मिली थी कि इस कोयले में मिलावट का खेल खेला जा रहा है। इसी को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के 200 अधिकारियों की टीम ने देर रात से सुबह तक छापेमारी की और सभी कोल यार्ड से सैंपल एकत्र कर एनसीएल की मदद से जांच के लिए भेजे। सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
शिकायतें मिली थी, थोड़ा सा गंभीर स्वरूप से शिकायतें मिली थी कि इसमें मिक्सिंग की कार्रवाई हो गई है। तो इस संबंध में प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी और हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से यहाँ जो 4 कोल की इनके साइट्स हैं, साइटिंग्स पे संयुक्त कार्रवाई को छापामार कार्रवाई की। तो उसमें सैंपलिंग की, सैंपल के जब रिजल्ट आ जाएंगे तभी उसमें कुछ स्पष्ट रूप से कहा जाएगा। सैंपलिंग समुचित संख्या मात्रा में ली गई, उसको रिपोर्ट्स नेक्स्ट आ जाएगी, उसके बाद आगे कुछ कहने की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के